गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कल मार्केट के लिए, मार्केट ने आज कैसे काम किया। निफ्टी में देखो, मैंने कल क्या कहा था कि बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है, बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करो, मतलब बैंक निफ्टी आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करके देगी। जिन्होंने बात सुनी और बैंक निफ्टी की जगह फिन निफ्टी चूज किया, उसे वहां पे फिन निफ्टी में 50 पॉइंट लगभग लगभग अपने टारगेट्स के मिल गए। ठीक है, उसके नीचे नहीं गया, रिवर्स कर गया, बट सारी बातें करेंगे। तो निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था ये ट्रेंड लाइन, राइट। इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने पर हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और दूसरा था 19,400 का लेवल। ठीक है, तो आप देखो एग्जैक्टली 19,400 भी नीचे, 400 के नीचे भी गया एंड ट्रेंड लाइन भी टूटा। ठीक है, साथ में हुआ दोनों। एंड इसके नीचे जब निकला उसके बाद आपको लगभग लगभग 320 के 326 325 के आसपास के टारगेट्स मिल गए। एंड मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि आप ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करके चल सकते हो अपने एसएल को ट्रेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि दिख रहा था मार्केट सपोर्ट कहीं से ले सकती है। स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स रिवर्स करना स्टार्ट कर चुके थे। बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी सुबह से ही ऊपर की तरफ था, बुलिश था। तो बैंक निफ्टी देखो ट्रेडेबल नहीं है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी को इन्फ्लुएंस करती है। एंड ये सब चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है, और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ट्रेंडिंग डे, वो नहीं होगा। ठीक है, एंड मैंने क्लियरली ये भी कहा है कि ये 300 से 200 का एक जोन, कल ही कहा था कि ये जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है। इस 200 के टूटने के बाद ही कोई एक बेरिश पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग इसी रेंज को प्ले करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मार्केट लेके जा रही है वैसे अपने काम करते रहेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं कल कैसे क्या हो सकता है। पहले तो उसके पहले ये बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ एंड मार्केट में फॉल क्यों आई। 2 दिन से जो फॉल होके ऊपर आ रही थी, गैप डाउन खुल के, आज फ्लैट खुल के नीचे क्यों आ गई। देखो, कल यूएस के फेड के मिनट्स थे। ठीक है, मिनट्स क्या होता है, इसमें फेड का जो भी कुछ मीटिंग होता है, कुछ होता है, उसका एक मिनट्स बनता है। मिनट्स मतलब एक समरी टाइप मान लो आप, तो उसको फेड रिलीज करती है। तो कल के जो मिनट्स में जो बात आई वो आई थी कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, और फेड इस चीज को लेके सर्टेन है। फेड है जैसे अपने इंडिया में आरबीआई होता है, वैसे यूएस में फेड है, राइट, फेडरल रिजर्व। तो वो लोग सर्टेन है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, उनको श्योर है। अब क्या है, इसके वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग और रेट हाइक करेंगे, इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगी ना, तो बोरोइंग हम लोग जो करते हैं, एक नॉर्मल पब्लिक या जो भी बड़े लोग हैं, जो लोग डेट लेते हैं या लोन लेते हैं, तो उनके लोन की इंटरेस्ट की रेट ऊपर जाएगी। ठीक है, एंड यूएस में ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यूएस का इकोनॉमी डेट पे ही चलता है। यूएस इकोनॉमी डेट पे ही चलता है, तो इसके वजह से ये ऊपर जाएगी। अगर ये डेट के इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, तो इनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेट जिसको बोलते हैं, इस डेट को, इस लोन को लेने का जो कॉस्ट है इनका, वो बढ़ जाएगा। उनको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रंच आएगी। तो लोग क्या करेंगे, इस पैसे को निकाल के फटाफट अपने लोन को कम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट से पैसे कम होंगे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट से पैसे कम होंगे। ठीक है, एंड इकोनॉमिक मार्केट से कम होंगे तो स्टॉक मार्केट से भी होंगे। वो पैसे कम होने से क्या होगा, उस पैसे को कम होने से आपका इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आएगा, एंड ये फेड करना चाहता है इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। ठीक है, तो मार्केट में जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ऐसे ही कैश को कंट्रोल किया जाता है, सो दैट इन्फ्लेशन नीचे आए। ठीक है, तो इसीलिए ये रेट हाइक की वजह से इंपैक्ट होता है मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, कि आपको पैसे, लिक्विडिटी कम होने लगती है, पैसे निकालते हैं बड़े लोग, तो उसमें सेलिंग आती है। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कभी बाद में अच्छे से फुल वीडियो में भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगर बस इतना सा पार्ट भी आप जान लो तो एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सीखने से आपको भी अच्छा चीज़ है, एक सीखने के लिए हेल्प करेगा फ्यूचर में। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है इस चीज़ को, वीडियो को। ठीक है, वो भी सीखें, सब सीखो। तो आगे बढ़ते हैं एनालिसिस पे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। एंड लाइक करना इंपॉर्टेंट है, फ्री का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो लाइक, इससे रीच बढ़ती है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, एंड शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। एनालिसिस में देखो एकदम क्लियर दो चीज़ें हैं। एक ये 250 का लेवल मार्क कर लो। ठीक है,
और एक 200 का लेवल जो है वो तो है ही, ठीक है। ये दो लेवल मार्क कर दो, ये जोन है, ठीक है। 250 टूटा तो आप 200 तक के लिए आ सकते हो, और बीच में एक लेवल है 230, वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट देन आप 200 तक के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ठीक है। बट ये बहुत ही ऐसा पथरीला रास्ता होगा, एक क्लियर रास्ता नहीं होगा, ठीक है, एक हाईवे वाला रास्ता नहीं होगा, ये आपका उबड़ खाबड़ रास्ता होगा जो ऑफ रोडिंग वाला, राइट। अब हो ये भी सकता है कि ये 250 के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम बना दे, ठीक है, एक डबल बॉटम बना दे, पॉसिबिलिटी ये भी है। तो आपको मार्केट 250 के आसपास मिलती है, यहां से मार्केट अपसाइड जाने के लिए ट्राई करती है, तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब अपसाइड के लिए कैसे प्लान करना है, इस रेंज, इस जगह को मार्क कर लो, 330 का लेवल, ठीक है। मार्केट 250 तो तक आती है, यहां से ऊपर जाती है और 330 के ऊपर निकलती है, तब आप अपसाइड के लिए बैठोगे। आपके फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं यहां पे, जो कि है आपका 383, ठीक है। 380 के आसपास का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। 380 निकलेगा तो आपको 400 से 420 तक का टारगेट मिलेगा। ये भी निकला तो आपको 440 सॉरी 400 से 420 तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद इश्यू क्या है, इसके बाद रेजिस्टेंसेस देखो कहां कहां है। ये 380 के बाद 420 410 के आसपास तक का आप चल गए, ठीक है। ये रहा आपका लेवल 415 सॉरी, ठीक है। तो 415 लिखते जाते हैं, ठीक है, एंड 330, ये क्या है 250 से रिवर्स हो गया, 330 क्रॉस करनी चाहिए, 380 415। अब क्या नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा 440, जिसपे कल मार्केट रिजेक्ट कर रही थी। उसके बाद 480। इस तरह से आपको धीरे 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 एसएल ट्रेल करते करते टारगेट्स मिलेगा। क्लियरली रास्ता कब खुल जाएगा आपके लिए, ये 480 का लेवल अगर टूट जाता है तो मार्केट आपको लगभग आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 550 तक की दे सकती है, उसके बाद आपको 600 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये 480 कल के कल टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं पता, ये जब भी टूटेगा ये धीरे धीरे इस तरह से आपको एक समझा दिया है कि हाँ इस तरह से आप अपने प्लान करके चल सकते हो ट्रेड को, ठीक है। इनकेस मार्केट बड़ी गैप अप खुल जाती है एंड सीधा ये 450 के ऊपर ही खुलती है और उसके बाद 480 को क्रॉस करती है तो भी एक अच्छी मूव मिल सकती है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। सेकेंड ट्रेड क्या हो सकता है डाउनसाइड के लिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और ये 250 को तोड़ती है तो आपको पता ही है डाउनसाइड में आप जा सकते हो, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले जैसे भी 250 को तोड़ने जाती है तो आप डाउनसाइड में फर्स्ट टारगेट आपको 200, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जैसे ट्रेल करते जाओ, ठीक है। फिर टारगेट्स आपको पोजिशनली लंबे मिल सकते हैं, बट हाँ 200 के नीचे डेली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मतलब बस गया विग बना के वापस ऊपर आ गया, नहीं, डेली कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके आप बेरिश पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट ले लेती है 320 330 के आसपास से आज का सपोर्ट ले लेती है, जो है यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर निकलने लगती है, तो ये 380 के ऊपर आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो, तो आपको एक डबल बॉटम पैटर्न मिलके 440 से 480 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी में। बैंक निफ्टी ट्रेडेबल तो है नहीं, देखो बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर निकला, एसएल खा गया, फिर 43,800 के नीचे एसएल खा गया। मैंने ट्रेड किया नहीं, मैंने रिकमेंड भी किया था मत करना, जिसने किया वो पछताया। फेवरेट होता है लोगों का बैंक निफ्टी, गाली दो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक निफ्टी अभी ऐसा ही है, जो बिटर ट्रूथ है उसको मान लो। तो अब देखो 44,000 फिर से इंपॉर्टेंट लेवल, अब उसके ऊपर नेक्स्ट आते हैं 44,070 के आसपास से जो रिजेक्ट हुए। अब देखो चीज क्या है ना, मार्केट ने इस गैप को फिल कर लिया, जो ये गैप पेंडिंग था ना, इस गैप को फिल कर लिया, तो आपको अपसाइड का मूव इसके ऊपर ही मिलेगा, इसके ऊपर आप निकलोगे 44,200 तक का एक टारगेट मिल सकता है, उसके बाद अगर जैसे जैसे मार्केट लेके जा रहा है ऊपर में जा सकते हैं। डाउन साइड में क्या है, ये लेवल मार्क कर लो 43,750 का, इसके नीचे निकले तो आपको 600 तक का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, उसके नीचे निकले तो फिर आप ट्रेल करके चल सकते हो, ठीक है। ये आपका लेवल हो गया बैंक निफ्टी में। देखो फिन निफ्टी में क्या था, फिन निफ्टी में 550 टूटने पर अपने को एक 500 तक का ट्रेड मिल सकता था, सिंगल कैंडल मूव दे दिया, मतलब यही चीज है यार, बैंक निफ्टी दे नहीं पाता ट्रेड, फिन निफ्टी ने देखो लेवल के हिसाब से ट्रेड दिया, राइट। बैंक निफ्टी पागल बना रहा है, बैंक निफ्टी से नहीं हो रहा है यार, बैंक निफ्टी जब एक ही दिन में बड़ा मूव दे देगा किसी दिन, पता भी नहीं चलेगा आपको, उसके बाद फिर वैसे ही पड़ा रहेगा दिन भर, कुछ कर नहीं सकते उसका, थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ आजकल मैं, ठीक है। फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में आपको
अब ये 500 का लेवल मार्क कर लेना है, 500 टूटा तो आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। ये 500 490 ये एक जोन है 490 तक का, 500 से 490 ये 10 पॉइंट का जोन है। ये टूटा तो आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो, आपको फर्स्ट टारगेट 460 तक के मिल सकते हैं, फिर 420 और 400 तक भी जा सकता है मार्केट, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में यहाँ पे जहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रहा था मार्केट, ये लेवल 550 से 560 ये 10 पॉइंट का जोन है। ये 560 के लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको अगेन 600 तक का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, एंड 600 टूटा तो ये यहाँ पे 640 तक का गैप फिलिंग टारगेट आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये गया फिन निफ्टी में। तो चलिए इतना ही आज के लिए, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन स्टार्ट में जो भी सिखाया बहुत सीखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है। आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और थोड़ा सा भी सेंटिमेंट बियरिश है तो ध्यान से ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि बस कोई भी अनाप शनाप ट्रेड ले लो कहीं से भी। देखना कोई सपोर्ट ले रही है तो सपोर्ट को देखना, या कहीं से रेजिस्टेंस ले रही है तो वो देखना, रेंज रहती है तो रेंज रहने दो दिन भर, उसके बाद आप रेंज के बाहर ट्रेड लो। इस तरह से प्लान कर सकते हो इंट्राडे पे, पैटर्न्स देखो, ठीक है। लेवल अगर आपको गैप डाउन गैप अप में लेवल तोड़ देती है तो ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा अभी सेंटिमेंट वियर्ड हो रखा है, मार्केट अभी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं हो तो ट्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है रोज ट्रेड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय, एंड बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे जो भी होगा मंडे के लिए, ठीक है। कल वीकली एनालिसिस वीक का भी एनालिसिस करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।